हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीएसएसएसबी की तरफ से नई भर्ती 2024 जारी कर दिया गया है। यानी ये ऑल इंडिया परमानेंट जॉब्स रहने वाला है। डीएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया 2354 पदों पर। यानी 2354 पदों पर जो भर्ती होने वाली है, सीधी भर्ती होने वाली है 10+2 वालों के लिए। यानी यदि आप इंटर पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वो भी आपका इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम पास कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी नौकरी हाथों में है। तो कौन कौन सी पोस्ट पर है भर्ती, कितने एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल से मिलने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, ताकि नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग जो भी जानकारी है वो आपको ज़रूर समझ में आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से आप मिस न कर पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ नोटिफिकेशन पर आप आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी ये आपका जो दिल्ली में जॉब होने वाला है, यानी लोकेशन जो आपका है दिल्ली का है, यानी आपका जो जॉब होगा दिल्ली में ही होगा। लेकिन आप सभी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली के जो रहने वाले हैं वही इसमें अप्लाई करेंगे, नहीं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसको एज रिलैक्सेशन में आपको छूट नहीं दिया जाएगा, ये इसमें दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, वैकेंसी कौन कौन सा है। आपका जो है वैकेंसी ऑफ नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 5/2023, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट का है, स्टेनोग्राफर का है, ग्रेड 2 जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश में, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट है और स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1। यानी ये सब वैकेंसी आई हुई है, इस पोस्टों पर निकली हुई है। इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होने वाला है कब से, तो कल 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला। कल ही के डेट से आपका ये नोटिफिकेशन जो आया है, आपका आवेदन कल से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट जो है आपका 7 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें जो आपका रहने वाला है, पोस्ट कौन कौन सा रहने वाला वो जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है आपका वैकेंसी कितने पदों पर है वो निकल कर आई हुई है। सबसे पहले पोस्ट कोड आप ध्यान में रखेंगे 802/2023। सबसे पहला जो पोस्ट है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट में। ये पे लेवल आपका 2 है, यूआर में 788, ओबीसी में 500, एससी में 194, एसटी में 40 और ईडब्ल्यूएस 150। टोटल 1672 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। आगे यदि आप बात करेंगे तो आगे जो दिया गया है इसमें आगे दूसरा है स्टेनोग्राफर सर्विस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी रहने वाली 143 पोस्टों पर ये वैकेंसी आई हुई है। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश में आपका जो है ये 256 पदों पर वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर ये 20 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। आगे यदि बात कीजिएगा आप तो जूनियर असिस्टेंट 40 पोस्टों पर यह वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर 14 पोस्टों पर है, जूनियर असिस्टेंट 30 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। 8वां नंबर में जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 2 पोस्टों पर निकली हुई, जूनियर असिस्टेंट 28 पदों पर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 5 पोस्टों पर है, लोअर डिवीजन क्लर्क 28 पोस्टों पर है और आगे जूनियर असिस्टेंट का जो है आपका वो 10 पोस्टों पर है। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी 2 पोस्टों पर है और असिस्टेंट ग्रेड 1 104 पोस्टों पर है। टोटल जो आपका निकल कर आ रहा है वो 2354 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो 7/2/2024, लास्ट डेट जो है 7/2/2024 है। इसी के डेट पर आपका जो है एज एज जो है आपका लिया जाएगा, यानी इतना आपका एज पुर जाना चाहिए इस दिन तक। ठीक है, आगे यदि आप बात करेंगे तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी दें, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं होने वाला, यानी ऑफलाइन आप नहीं करेंगे, ओनली आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, आगे यदि आप बात करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 में जो दिया गया पोस्ट कोड 802/2023। अब क्वालिफिकेशन की सब बात करते हैं हम। इस सर्विस डिपार्टमेंट में निकल कर आई है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के पोस्टों पर। तो इसका जो क्वालिफिकेशन आपका 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए और आपका जो स्पीड है टाइपिंग का वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और या तो हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई है, हिंदी या तो इंग्लिश।
ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। पे स्केल आप यदि बात करते हैं तो 19,900 से 63,200 और 18 से 27 साल के बीच अगर हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और वहाँ के जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उसके लिए आपको छूट दिया जाएगा, जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो छूट दी जाएगी। और ये सैलरी देखिए कितना अच्छा है, लगभग 35,000 सैलरी आपका इसमें बनने वाला है, स्टार्टिंग सैलरी। अगर यदि आप दूसरे पोस्ट की बात करते हैं तो सर्विस डिपार्टमेंट में ही है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। और इसमें टोटल जो आपका क्वालिफिकेशन है वो इसमें भी 12th रखा गया है, यानी इंटर अभी पास हैं तो आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें इस शॉर्ट हैंड मांगा गया 80 वर्ड पर मिनट, या तो आप हिंदी में चाहेंगे या तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। आगे एक्सपीरियंस में कोई जिक्र नहीं की गई है, लेकिन इसका जो सैलरी है वो 25,500 से 81,100 के बीच बहुत अच्छी सैलरी है। और 18 से 27 से आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी एज उम्र जो है आपका 18 से 27 साल के बीच में है। आप तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश हिंदी पर आपका ये निकली हुई है। इसमें भी 12th पास यदि आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश हिंदी में चाहिए टाइपिंग। सैलरी इसमें यदि 19,900 से 63,200 के बीच में सैलरी बनने वाला, 18 से 27 साल के बीच अगर आपका उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अपर एज लिमिट छूट है आपका। दूसरे पोस्ट की यदि बात करेंगे आप तो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ही है, जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर है। इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपका सर्टिफिकेट है। आप यदि पे स्केल की बात करें 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपका पे स्केल 18 से 30 साल के इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें 12th क्लास है और टाइपिंग इसमें भी मांगा गया है आपका टाइपिंग। इसमें भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, लेकिन सैलरी आपका 19,900 से 63,200 के बीच में, 18 से 27 साल के बीच में आपका उम्र है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। आगे है स्टेनोग्राफर आपका, तो इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर पास है। अगर इंटर पास हैं आप तो भर सकते हैं, लेकिन आपका शॉर्ट हैंड इसमें मांगा गया या तो हिंदी और या तो इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट है तो आप भर सकते हैं। और पे स्केल की बात करें 25,500 से लेकर 81,100 है। और उम्र की बात करें 18 से 27 साल के बीच आपका उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए इसका क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिया गया है। आगे यदि बात करेंगे तो इसका सैलरी भी आप देख सकते हैं, एज लिमिट भी देख सकते हैं, टोटल जानकारी यहाँ दी गई है। आप 1 बाय 1 इसको पढ़ सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में है, इसमें 12th पास है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और शॉर्ट हैंड स्पीड मांगा गया 100 वर्ड पर मिनट। इसमें सैलरी आपका 25,500 से 81,100 के बीच है। उम्र आपका 18 से 27 साल इसमें भी दी गई है। आगे जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें भी आपका 12th पास है, 35 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, वो इसमें दी गई है। इसमें एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है। 19,900 से लेकर 63,200 से इसके बीच सैलरी बनने वाला है आपका। आगे यदि बात करते हैं तो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी है, इसमें भी आपका 12th पास रखा गया, ये सब आप देख सकते हैं। ये सारी जानकारी इसमें 1 बाय 1 दी गई है। 11 नंबर में आपका लोअर डिवीजन क्लर्क LDC पोस्ट है, इसमें भी आप बढ़ सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपका 12th पास है और टाइपिंग आपका 35 और 30 का स्पीड आपको चाहिए। और सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच है। और उम्र आपका 18 से 27 साल रखा गया है। दूसरे जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें भी 12th पास है और टाइपिंग आपका 35-30 इसमें भी मांगा गया है। 35 आपका इंग्लिश में और हिंदी में आपका 30 मांगा गया है। इसमें पे स्केल की बात करते हैं 19,900 से 63,200 के बीच में है और 18 से 27 साल की उम्र है आपका, तो आप इसमें एलिजिबल हैं भरने के लिए। इसमें अपर एज लिमिट में भी छूट है। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में भी इसमें भी 12th पास रखा गया है और इसमें भी स्टेनोग्राफर टाइपिंग है, ये सब आप देख सकते हैं आसानी से। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख करके आप सारी जानकारी इससे ले सकते हैं। सभी जानकारी इस वीडियो में दिखाया गया है, वो आप पढ़ लेंगे आसानी से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब देखा गया है। हाउ टू अप्लाई किस तरह करेंगे तो ऑनलाइन इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मस्ट भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप दिल्ली के हैं तो भी भर सकते हैं, दिल्ली के बाहर हैं यानी किसी अदर स्टेट से आते हैं तब फिर भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं ऑनलाइन करने के लिए।
आगे यदि बात करेंगे तो आपका लास्ट डेट 7 फरवरी 2024, ये तो ऊपर में ही हम बता चुके हैं। आगे ओपनिंग डेट, ये सब सारी जानकारी इसमें दी गई। अब इसमें जो है एप्लीकेशन फीस मात्र में आपका 100 रुपया लगने वाला है। जनरल, EWS, OBC ये सब जो कैंडिडेट हैं वो आपको 100 रुपया लगेगा। अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं उसको भी 100 रुपये का ही चार्ज किया गया है। लेकिन शेड्यूल कास्ट यानी SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन वहाँ के हैं और कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं रखा गया, यानी नो चार्ज है आपका, कोई भी फीस आपको नहीं लगने वाला है। और यदि आप अदर स्टेट के महिला भी हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, सिर्फ वहाँ के दिल्ली यानी दिल्ली और या कोई अदर स्टेट है जो EWS, जनरल, OBC हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ का चार्ज इसमें देना होगा। अब इसमें दिया गया है कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिर्फ टायर 1 यानी एक ही एग्ज़ाम है आपका, सभी पोस्टों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा। एक एग्ज़ाम देंगे तो आप सीधे सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इसमें जॉब हो जाएगा। अब टायर 1 में जो आपका दिया गया पोस्ट कोड 802/2023, 2 घंटे का समय है, 200 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 मार्क्स का पूछा जाएगा और ग्रैंड टोटल 200 रखा गया। इसमें सिलेबस आपका दे दिया गया है। जनरल अवेयरनेस से 35 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से 35 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा इंटरप्रिटेशन से 35 मार्क्स, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज से 35 मार्क्स, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से 35 मार्क्स और बेसिक यानी कंप्यूटर जो इंटरनेट सोशल मीडिया है उससे आपको 25 मार्क्स से पूछा जाएगा। ये सारी जानकारी इसमें आपको दे दी गई है। तो और इसके डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो आप नीचे इसमें आएंगे तो वहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स इसकी जानकारी दे दी गई है। और कोई जानकारी यदि छूटी है तो आप कमेंट करें। अब यहाँ देखिए सारी जानकारी यहाँ दिया गया एज रिलैक्सेशन से बारे में कि SC ST के कितने हैं, OBC PWD SC ST PWD OBC सारी जानकारी यहाँ दी गई है। एज रिलैक्सेशन से आपको कितना छूट मिलने वाला है, तो OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है, PWD जो है उसको 10 साल का छूट दिया गया है। यहाँ से आप आसानी से इसको देख सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही 9 तारीख को लिंक खुलता है आपको फॉर्म भर के हम दिखलाएंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, वो सारी जानकारी आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है वही सारी जानकारी वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। आपको जानकारी कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।